रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, इस बात को लेकर के चर्चा दुनिया भर में है। यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला करके जैसे वहां के फाइटर जेट्स या बॉम्बर को तबाह किया है, 7 अरब का देखते देखते नुकसान हो गया। रूस की जो एयरफोर्स है उसकी पूरी ताकत 1/3 लगभग ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। तो फिर इसका जवाब पुतिन कैसे देंगे? पुतिन जैसा नेता जो अपने तेवर के लिए, मिजाज के लिए जाना जाता है, वो दुनिया के सुनते नहीं हैं। उनको जो सही लगता है वो करते रहते हैं और उनको इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं होगा कि यूक्रेन जो 3 साल से लड़ते लड़ते लस्त पस्त हो गया था, वो उनके देश के भीतर 4000 किलोमीटर अंदर घुस करके इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। रूस ने मान लिया है कि उसके जो एयरफील्ड्स रहे हैं, एयरफील्ड पर जो विमान उनके खड़े थे उन विमानों को तबाह किया है और मैक्सिमम TU सीरीज के बहुत दूर तक जा करके मार करने वाले बॉम्बर जेट्स। अब इतना नुकसान झेलने के बाद सिर्फ यूक्रेन के कुछ शहरों पर लगातार बमबारी होती रहे और पुतिन मान ले कि हो गया हिसाब किताब बराबर, ऐसा नहीं, ये हो नहीं सकता है। रूस ने किंजल और इस्कंदर ये 2 मिसाइलें दागी हैं और ये दोनों मिसाइलें हाइपरसोनिक, 5 मैक से ऊपर की रफ्तार इनकी होती है, 5 से 7 मैक, यानी कि आवाज़ जिस गति से चलती है उससे 5 गुना 7 गुना ज़्यादा रफ्तार होती है। इस्कंदर मिसाइल जो है वो अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूक्रेन के पास है, उसको तोड़ करके, भेद करके उससे तबाही में चल। ये सिग्नल है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइलें अब दागी हैं, इस्कंदर दागा है, किंजल दागा है, तो इसलिए नहीं दागा है कि जा करके यूक्रेन के भीतर तबाही करके और बस रूस के बदले की गवाही बन जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पुतिन लगातार यह जानने की कोशिश में है कि उनके भीतर, देश के अंदर जो बड़ा हमला हुआ है उसके पीछे कौन सा देश। जाहिर है नेटो कंट्रीज हैं। नेटो कई देशों का समूह है जिनके बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट है। उनका चार्टर ये कहता है कि किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो पूरे संगठन के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन पुतिन इस बात की तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर नेटो कंट्रीज में से ये पता चल जाए कि किसका किया धरा है, ये कौन यूक्रेन के साथ खड़ा था, तो फिर पहला निशाना उसी को बनाया जाए। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस ये 2 देश हैं जिनके पास परमाणु बम हैं। ये दोनों नेटो के सदस्य देश हैं। अमेरिका को मैं छोड़ के कहता हूँ तो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड यह 3 देश हैं जो एटॉमिक पावर हैं। और कहा यह जा रहा है कि फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों देशों के भीतर अपने को बचाने और अपने एटमी हथियार को छिपाने की तैयारी चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। अब सवाल ये है कि रूस जो हमला करेगा कब करेगा, पुतिन जो बदला लेंगे कब लेंगे।